नमस्कार साथियों, आइए आज हम आपको बताएंगे इजराइल का इतिहास। देखिए, ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले इराक में बेबीलोना नामक स्थान पर एक मूर्ति उपासक के परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम था अब्राहिम। अब्राहिम मूर्तियों में और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ये डायरेक्ट बैठ करके भगवान की आराधना करते थे और यहाँ से शुरू होता है एक ईश्वरवाद। हमारे उस समय सत्ययुग में हमारे हिंदू धर्म में भी यही मान्यता थी और लिखा हुआ भी है ग्रंथों में, सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हरि ध्यान तजहि बहु प्राणी। सीधे मालिक से ध्यान लगाते थे और अपना जीवन को सफल बनाते थे। ये मूर्ति पूजा मंदिर कुछ नहीं था, वही सेम सिस्टम उधर था। इस प्रकार पूरे अरब देशों में ये यहूदी धर्म था, क्योंकि इनकी जात यहूदी थी, यहूदी परिवार था, हिब्रू इनकी भाषा थी, तो ये सब यहूदी थे। इसके बाद इनके दूसरे पैगंबर आते हैं जिनका नाम था मूसा। मूसा को भी ये सभी यहूदी मानते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था। जो भी अरब के देश थे, आदम, इब्राहिम और मूसा, इन तीनों का अपना इष्ट मानते थे और उनकी एक साथ मिलकर के सब रहते थे। जो मूसा थे तीसरे नंबर पे, वो 40 साल तक रेगिस्तान में इधर उधर भटकते रहे, लोगों को शिक्षा देते रहे। उनकी मुख्य 10 शिक्षाएं थी। जो उनकी शिक्षाओं को लेते वो उनके पैगंबर बन जाते थे, उनके शिष्य हो जाते थे और 100 साल की उम्र में फिर इन्होंने शरीर त्याग दिया। अब आज से 2500 साल बाद, आज से 2500 साल पहले यरूशलेम में बैथलेहम नामक स्थान पर एक यहूदी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। इनकी माँ थी मरियम। जो मरियम थी वो पैगंबर मूसा की बहन थी। तो यहाँ पर जो ईसा मसीह हैं, इन्होंने अपना अलग एक संदेश देना शुरू किया। जो इनसे लोग जुड़े वो सारे यहूदी ईसाई कहलाए। यानी यहूदियों में से कुछ यहूदी ईसाई बन गए, जिन्होंने ईसा को अपना पैगंबर माना। लेकिन बाकी जो यहूदी थे उन्होंने ईसा को पैगंबर नहीं माना। उनका ये कहना था अब्राहम मूसा के बाद कोई पैगंबर आएगा, वो उसके इंतजार में थे। तो दोस्तों, अभी तक यहाँ पर एक ईश्वरवाद की ये चलता रहा। अब देखिए 6ठी सदी में, अब यहीं से ही ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी सन भी शुरू हो जाता है। अब ईसा मसीह के 600 साल बाद 6ठी शताब्दी में मक्का में एक बच्चे का जन्म होता है। वो है मोहम्मद पैगंबर, जिसको अभी हम जानते हैं। उसका जन्म हुआ। उन्होंने फरिश्ते से उसको मिली कुछ आकाशवाणी, कुछ ज्ञान, शिक्षाएं उन्होंने संकलित की। एक सब्जेक्ट, एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम था कुरान। जब उन्होंने अपनी शिक्षा देनी शुरू की तो बाकी बचे हुए कुछ यहूदी उनकी शिक्षाएं ली और वो यहूदी से इस्लाम बन गए। इस्लाम की शिक्षा लेकर वो इस्लाम बन गए। पहले ईसाई बन गए, अब इस्लाम बन गए। कारण यहूदियों की संख्या कम होती चली गई। इस प्रकार मूल जो यहूदी हैं उनकी संख्या कम हो गई। और आज भी आप देखेंगे पूरे संसार में केवल एक ही देश है जहां पर यहूदी हैं, और वो है इजराइल। बाकी 1-2 हजार बाकी देशों में, जैसे हमारे भारत में 4500 यहूदी हैं, इस तरह से। बाकी इनकी संख्या ज्यादा नहीं। अब 3 धर्म बन गए, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। इन तीनों शब्दों के ग्रंथ भी अलग हैं। यहूदी का ग्रंथ है तनख, ये यहोवा को एक ईश्वर मानते हैं और मूसा इनका पैगंबर है। ईसाई बाइबल इनका ग्रंथ है, ये अब्राहम को पिता मानते हैं और ईसा मसीह इनके पैगंबर हैं। मुस्लिम कुरान इनका ग्रंथ है, अल्लाह को पिता मानते हैं और मोहम्मद साहब इनके पैगंबर हैं। अब अलग अलग धर्म ग्रंथ हुए तो इनकी रीति रिवाज, रहन सहन, ये सब भी अलग अलग हुए। यहूदियों से ही ईसाई और मुस्लिम बने हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी बौद्ध बन गए, कबीरपंथी बन गए, राधा स्वामी, निरंकारी, ब्रह्मा कुमारी, ढेर सारे। इसी तरह से जब नई नई शिक्षाएं आती हैं तो लोगों को वो अच्छी लगती हैं और अपने मूल धर्म को छोड़कर वो उधर चले जाते हैं। सेम यही यहूदी धर्म के साथ हुआ था। यहूदी जो लोग हैं वो समय के साथ नहीं चले,
इस वजह से ईसा मसीह और मुस्लिम को मानने वाले लोग उनसे नफरत करने लगे, उनके दुश्मन हो गए। उनकी हिब्रू जो भाषा है उससे भी वो नफरत करने लगे और कारण संघर्ष और लड़ाइयां शुरू हो गई। अरबी यहूदियों पर आक्रमण होता रहा और बार बार उनका उजड़ना बसना होता रहा। कभी वो उनको मार देते थे, कभी वो उनको मार देते थे। जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ, आक्रमणों का होना, शहरों को नष्ट होना, इस तरह ये जो विनाश होता रहा, इससे वो ढंग से बस नहीं पाए, प्रोग्रेस विकास नहीं कर पाए। और एक समय तो ऐसा आया, इतना विनाश यहूदियों को हुआ कि छोटे छोटे गांवों में दूर दूर घर बनाकर रहने लगे। मुश्किल से उनकी संख्या हो गई 20,000 से 30,000 संख्या बची पूरे संसार में। इनका काम था फिर ये खेती करके, पशुपालन करके, लकड़ी पत्थर के मकान बना करके और अपनी गुजर बसर करने लगे। इजराइल फिलिस्तीन से पहले से बसा हुआ है, ध्यान रखना, इजराइल बहुत पहले से है। फिर अरबी लोगों की आबादी बढ़ी तो ये दोनों यहूदी और अरबी, जो यरूशलेम है जहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस पर अपना दावा ठोकने लगे और अपनी जमीन को वैध बताने लगे, ये मेरा है, ये मेरा है। 11वीं सदी तक यहाँ अरबों की सत्ता रही। अरबी मतलब मुस्लिमों की सत्ता रही और जो तुर्की था उसका इस पर शासन था। इजराइल पर तुर्की का शासन था 11वीं सदी में। 12वीं सदी में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। ईसाई ने जो थे, ईसाइयों ने मुस्लिम और यहूदियों पर आक्रमण कर दिया, यहूदियों को भी मारा और मुस्लिम को भी मारा। इस धर्म युद्ध में 5,600,000 सैनिक मारे गए थे। इस प्रकार लगभग 18वीं सदी तक ये बर्बाद होते रहे, आबाद होते रहे, उजड़ते रहे, बसते रहे। और ये 2005 में एक यहूदियों की तरफ से आक्रमण हुआ जिसमें 505 फिलिस्तीनी भी मारे गए। फिर 2008 में, 2009 में, 2012 में, 2014 में ये संघर्ष होते रहे, इनकी ये लड़ाई चलती रही। 1897 में एक यहूदियों में एक लीडर बना जिसने सभी यहूदियों को इकट्ठा किया और एक संस्था बनाई। दूर दूर से सब आके एक जगह एकत्रित होने लगे, वहीं पर इजराइल में। जब प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की था वो हार गया था, तुर्की इधर जर्मनी की तरफ था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो तुर्की हार गया। अब ये जो इजराइल है वो ब्रिटेन के अंडर आ गया। अब ब्रिटेन का इस पे शासन रहा। 20 साल बाद जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ जिसमें जर्मनी के जो हिटलर थे उसने तो और इन पे कहर बरपा दिया। करीब 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया गया। यानी इन पर हमेशा से ही अत्याचार होता रहा। फिर ये सभी यहूदी दूर दूर से संसार से भागकर और यरूशलेम यानी कि इजराइल में इकट्ठे होने लगे। जब भारत आजाद हुआ था उसी समय ब्रिटेन ने जो इस पे कब्जा किया हुआ था इजराइल पे, इसको भी आजाद कर दिया। लेकिन वही बात थी, जैसे यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का ये मेल जो लोचा है ये लगा दिया, उसी प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीनी इन दोनों के बीच में भी वो लड़ाई झगड़े वाला माहौल बनाकर चले गए थे और एक नया विवाद पैदा हो गया। ये दोनों अपनी अपनी जगह पे दावा ठोकने लगे। 14 मई 1948 को, 47 को हम आज़ाद हो गए थे, उन्होंने इजराइल को भी आज़ाद कर दिया। इजराइल एक देश के रूप में उभर के आया, लेकिन फिलिस्तीन को अभी उन्होंने देश का दर्जा नहीं दिया। 14 मई 1948 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन एक नए राष्ट्र की घोषणा की जो कि इजराइल है और उसकी राजधानी यरूशलेम को बना दिया जिसकी भाषा थी हिब्रू। इजराइल अपना विस्तार करने लगा। 1987 में गाजा पट्टी एक स्थान है, वहां पर रहने वाले फिलिस्तीनियों का एक समूह एकत्रित हुआ जिसका नेता था हनियान। उन्हें 3,000 अपने लड़ाकू सैनिक तैयार किए और एक गिरोह बनाया। उस गिरोह का नाम था प्रतिरोध राजनीतिक आंदोलन। यानी हमारे साथ जो नाकेबंदी हो रही है, जो उत्पीड़न हो रहा है, जो हमारी जमीन को दबा रहे हैं, उनके प्रति हम उनसे लड़ेंगे। उस संगठन का नाम था हमास, जिसका लीडर था हनियान। देखिए, हमास ने
7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आक्रमण कर दिया। और वो आक्रमण इतना बड़ा था, एक संगीत समारोह हो रहा था जिसमें 1200 लोग मारे गए थे, जिसमें 450 युवक युवतियां जवान बच्चे थे। अब जुलाई 2024 ईरान की राजधानी तेहरान में ये जो हमास का लीडर था हनियान, ये घूमने जाता है किसी यात्रा पे। तो इजराइल वहां ईरान में जाकर के इस हनियान हमास के लीडर को मार देता है। इसके बाद में सिनवार नाम के एक व्यक्ति नया कमांडर बनता है। सिनवार जो नया कमांडर बनता है, इसको भी अक्टूबर 2024 में गाजा में ही इजराइल के सुरक्षा बलों के द्वारा मार दिया जाता है। इसके बाद में और भी कई कमांडर बनते हैं, उन सभी कमांडरों को इजराइल मार देता है, उसको पनपने नहीं दिया। युद्ध शुरू होने के बाद हमास को और जितने भी शीर्ष नेता हुए उन सबको मार दिया गया इजराइल के द्वारा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अदालत ने, उसने भी ये बोला कि भैया भूमि पर जो इजराइल कब्जा कर रहा है फिलिस्तीन के जगह पर, और वहां पर जो बस्तियां बसा रहा है, ये अवैध है, उसको छोड़ना चाहिए। लेकिन इजराइल ने तो एक ग्रेटर इजराइल बनाने का खाका बनाया हुआ था, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक ये सब भी आते थे कि हम धीरे धीरे एक ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। इसी के चलते इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला कर दिया, 3 बम डाले, और उसका मिशन था राइजिंग लाइन मिशन, यानी अब हम विस्तार वाला ये मिशन लेकर के ईरान पर 3 बम डाले। लेकिन ईरान ने पलटवार किया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। फिर ईरान कहां चुप रहने वाला था, क्योंकि शुरुआत तो इजराइल ने की थी। ईरान के साथ में रूस, चाइना, अरब कंट्री, नॉर्थ कोरिया सभी खड़े हो गए। तो इस सभी खड़े होने की वजह से जो व्यापार होता था ईरान के सागर से, उसने रास्ता बंद कर दिया और अमरीका का व्यापार तक ठप होने लगा। अमेरिका ने भी एक बार उनको हमला किया, 3 बम डाले, ये बोलकर कि हम इनके परमाणु जो इनके संयंत्र हैं उन पर बम डाल रहे हैं। लेकिन वहां कोई परमाणु बनाने का ऐसा कुछ नहीं था, वो केवल फैक्ट्रियों के बिजली बनाना कुछ ऐसे ही उपयोग करते थे। तो इसमें भी पूरे संसार में अमेरिका की थू-थू हुई। अमेरिका ने जब देखा कि पूरा संसार एक तरफ हो गया है, तो अमेरिका भी दुम दबा के भाग गया और उसने इजराइल को बोला भैया सीज फायर कर दो, फायर बंद कर दो। और यहाँ पर ये अंत होता है एक महासंग्राम का, जिसमें ईरान की जीत हुई। इस युद्ध में जून 2025 के युद्ध में ईरान एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है, जिसने दिखाया है कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है। उनकी मिसाइलों का, उनका जो सेफ्टी जो रेंजर है वो उनको डिफेंड ही नहीं कर पा रहा है। तो एक नई इन्वेंशन जो अभी तक उसने किसी को बताई नहीं थी, सभी भौचक्के रह गए और ईरान ने यहाँ जीत दर्ज की। ये है आज तक का इजराइल का इतिहास। यदि इजराइल अपने में सही रहता है, जो उसका जगह है, फिलिस्तीन की जगह को छोड़ देता है, बच्चों महिलाओं पर अत्याचार नहीं करता है, तो वो भी शान से जी सकता है। नहीं तो ईरान ने बोला हम संसार के नक्शे से इजराइल को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, इजराइल के इस इतिहास के बारे में आज इतना ही। जय हिंद।